डिमांडर है, मालिक नहीं है। हम मांगते हैं। मांगने वाला समाज कभी राजा नहीं बनता। तो आपको राजा बनना है तो हमारी पॉपुलेशन, हमारी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी सेटअप करना चाहिए। हम ओबीसी के लोग इतने हैं, लेकिन ओबीसी में थिंक टैंक कितना है, हमारे लोग बुद्धिजीवी कितने हैं, और जिस लोगों ने सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड रखा है वही लोग हमारे आगे आगे आते हैं। तो सामाजिक और आर्थिक हमें उन्नति चाहिए तो ओबीसी समाज में थिंक टैंक की पॉपुलेशन बनना चाहिए। और जागृति के हिसाब से बहुजन ये राष्ट्रीय महासंघ है, वो समाज को जगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको दिशा भी देना चाहिए। हम कहाँ तक जाना चाहिए, दिशा और दशा नहीं रहेगी तो हमारा लेफ्टिनेंट दूसरा ही बन जाएगा और वी आर बिकम ए ओनली डिमांडर। तुम्हारा डिमांडर रहेगा, खाली खाली ओबीसी समाज मांगने वाला रहेगा, भीख मांगने वाला रहेगा। वी आर नॉट डिमांडर, वी आर ए कमांडर। ओबीसी को मेरी कहना है, सभी का सहारा ले लो लेकिन किसी का बेसहारा मत बनो। हम क्या कर रहे हैं, हम इस देश में 62% है, लेकिन हमारी लॉबी में कितने लोग बैठे हुए हैं, कितने सुनते हैं। जब चीफ मिनिस्टर आते तो सब लोग हम भाग रहे हैं। ये अच्छे समाज की साइकोलॉजी नहीं होती। जिस समाज का पॉपुलेशन के हिसाब से हर सेक्टर में हमारी भागीदारी चाहिए तो का ना के बराबर है। इस देश में ओबीसी की पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे अच्छा स्टेट कौन सा है? राजूरकर जी, वो स्टेट का नाम तमिलनाडु है। वो स्टेट का नाम कौन सा अच्छा है? तो अभी तेलंगाना है। लेकिन जिस स्टेट से हम आते हैं वो हम डिमांडर है, मालिक नहीं है। हम मांगते हैं। मांगने वाला समाज कभी राजा नहीं बनता। तो आपको राजा बनना है तो हमारी पॉपुलेशन, हमारी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी सेटअप करना चाहिए। साथियों, इस देश में हम 57% है। सब बात कर रहे हैं। यहाँ तो डायस में दो पार्टी का बोलबाला बड़े पैमाने से चल रहा है। दो पार्टी, एक बीजेपी और दूसरी कांग्रेस। दोनों के सिवा बोलबाला नहीं। ये बोलता है वो करता है, वो बोलता है वो करता है, लेकिन हमारा कुछ नहीं है। हमारा कुछ नहीं है। खेल भी उसका और पैर भी उसका। तो ये बदल डालो, ये सोच बदल डालो। तुम क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये हमें सोचना चाहिए। देवेंद्र भुयार जी, आप संपादक हैं लोक सत्ता के, वैसे लोग हमारे समाज में ज्यादा बनना चाहिए। हमारे समाज की प्रगति कैसी हो जाएगी उसके बारे में सोचना चाहिए। अभी क्या हालत है, जिसका परसेंट कम है वो हमारा नेता बन जाता है और जिसका परसेंट ज्यादा है वो भीख मांगता बचता है, भीख मांगता बैठता है। तो साथियों, जब तक तुम्हारा दल नहीं बनेगा तब तक बेदखल तुम बनेंगे ओबीसी। तुम ओबीसी बेदखल बनेंगे। तो मेरी तायवड़े साहब को रिक्वेस्ट है, राजूरकर को रिक्वेस्ट है, हम कोई पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से छोड़ दो। हम ओबीसी की बात क्या कर सकते हैं? जैसा आरएसएस का संगठन है उसका अच्छा कुछ लेना चाहिए। आरएसएस में एक आदमी स्टेज पे बैठता है, हजारों आदमी नीचे बैठते हैं। हमारे स्टेज में हजारों आदमी ऊपर बैठते हैं, नीचे स्टेज में जोरों लोग रहते हैं। ये हमारी कमियां दुरुस्त करनी चाहिए। और हम कैसा राजा बनेंगे, कैसा बनेंगे? अरे तायवड़े साहब और राजूरकर के पास इस देश का प्रधानमंत्री आना चाहिए, चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, नहीं तो मेरे पार्टी का, राष्ट्रीय समाज पार्टी का हो, आपके पास आना चाहिए। आप उसके पास जाने की क्या जरूरत है? कभी ये बनेगा?
हमारी लायकी बढ़ानी चाहिए। जब तक हमारी नालायकी दुरुस्त नहीं होगी तब तक हम आगे नहीं जाएंगे। तुम्हारे पास थिंक टैंक कितने हैं? तुम्हारे पास जजेस कितने हैं? तुम्हारे पास आईएएस आईपीएस कितने हैं? तुम्हारे पास कितने चीफ मिनिस्टर हैं? सब बोलते हैं मैंने 3 कैबिनेट मिनिस्टर किया, मैं 10 किया। अरे क्या, कौन चलाता है? तुम्हारे मिनिस्टर के हाथ में कुछ नहीं रहता। मैं भी कैबिनेट मिनिस्टर था राजूरकर। मैं जब कैबिनेट मिनिस्टर था तब महाज्योति बनाई थे, उसके जिम्मेदार महादेव जानकर था। महाज्योति बनाई थी, लेकिन उसको बजट कौन दे रहा है? बजट कुछ नहीं बन रहा है। मैं डेयरी का मिनिस्टर था, ओबीसी के बच्चे के लिए हॉस्टल के लिए जगह डेयरी डेवलपमेंट की दे दिया था। बाकी के मिनिस्टर ने क्यों नहीं दिया? उसका बजट क्यों नहीं बढ़ा? हमें 300 करोड़ मिलता है, 1,90 करोड़ खाली मिला है ओबीसी के लिए, बजट नहीं मिला। तो साथियों सोचिए और समझिए तुम्हारी हालत पोजीशन क्या है। दिल्ली में बात करते हैं हमने इतने मिनिस्टर किया है, सब स्टेट मिनिस्टर है। स्टेट मिनिस्टर को वैल्यू नहीं रहती। वी वांट कैबिनेट मिनिस्टर, और वो भी कैबिनेट मिनिस्टर दबंग चाहिए, मैं करके लूंगा ऐसा बोलने वाला चाहिए। इसीलिए ओबीसी जागते रहो। और जब हमारा अधिवेशन होता है तो हमारे लीडर को मानना चाहिए। तायवड़े रहे, राजूरकर रहे, कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, जगाने की कोशिश कर रहे हैं। राजूरकर जी, मैं हर अधिवेशन में आता हूं। जब शुरू में स्टार्ट किया था तब मैं मिनिस्टर था, उसे साथ आता हूं। लेकिन हमें थोड़ी दुरुस्ती करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो करनी पड़ेगी। देश के चीफ मिनिस्टर आना चाहिए, उसे हम कुछ तो लेना चाहिए, लेकिन हमारी भी थोड़ी आइडियोलॉजी आगे लानी चाहिए। हमारी आइडियोलॉजी क्या होती है? हमारी आइडियोलॉजी कुछ नहीं है। पीवीआर पेरियार की आइडियोलॉजी चाहिए, नारायण गुरु की आइडियोलॉजी चाहिए, महात्मा फुले की आइडियोलॉजी चाहिए, छत्रपति शाहू महाराज की आइडियोलॉजी चाहिए, और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की आइडियोलॉजी चाहिए। हम क्या हो गए? कॉकटेल हो गए। ओबीसी सब कॉकटेल हो गए, इसलिए सत्यानाश हो गया है। कोई भी आओ, मिनिस्टर बनो, तुम्हारा मिनिस्टर, उसके हाथ में कुछ नहीं होता। जब बांटने वाला हमारा चाहिए, बांटने वाला तुम्हारा नहीं है, तो तुम्हारा भला कौन करेगा? कौन करेगा? इसीलिए मेरी आपको रिक्वेस्ट है कि राष्ट्रीय अधिवेशन ओबीसी का ये अच्छा हो रहा है, भवन मिल रहा है, कांग्रेचुलेशन। हमारे रूल्स पास हो रहे, कांग्रेचुलेशन। लेकिन मांगने वाला नहीं ओबीसी चाहिए, यहां से आके मन से देने वाला चाहिए। ऐसा ओबीसी बनाओ। और रिजर्वेशन कभी मिलेगा? हम अभी रिजर्वेशन मांग रहे हैं, ये थी सरकार प्राइवेटाइजेशन कर रही है। प्राइवेटाइजेशन करेगा तो रिजर्वेशन का क्या वैल्यू रहेगी? वी वांट प्राइवेट सेक्टर में भी हमें रिजर्वेशन चाहिए, ये हमारी डिमांड चाहिए। और सबको ओबीसी को चाहिए। तो पार्लियामेंट में आपका अच्छा रिलेशन है, मोदी साहब को मेरी विनती है, आप ओबीसी के प्राइम मिनिस्टर है ना, तो क्या करो, स्लैब बढ़ाओ, स्लैब बढ़ाओ, बाकी मुझ कुछ करो, खाली स्लैब बढ़ाओ रिजर्वेशन का। हमें 62-67% हमारे मिल जाएंगे। अरे देश में बैठे हुए आदमी में ओबीसी का एक भी बिजनेसमैन नहीं है, एक भी इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में एक भी जज नहीं है, चीफ सेक्रेटरी एक भी नहीं है। क्या बात करते हो ओबीसी की? सेक्रेटरी लेवल में तुम्हारा ऑफिसर कोई नहीं है, तुम्हारा प्यून है कि और प्यून है। ये ओबीसी की हालत है। ओबीसी को मेरी रिक्वेस्ट है, हम पॉलिटिक्स भी करना चाहिए, राजनीति करनी चाहिए, लेकिन किसी का चमचा बनके राजनीति नहीं करना चाहिए, किसी का चमचा बनके पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, खुद की पॉलिटिक्स होनी चाहिए। मेरी आपको रिक्वेस्ट है ओबीसी के लोगों को। देवेंद्र भोयार ने बोला बाकी समाज का आंदोलन होता है तो तगड़ा होता है, ओबीसी का डर जाता है। क्यों गिरजन होता है? हमारे आदमी डर जाते हैं।
तो तुम क्या करना चाहिए? थिंक टैंक के साथ मनी टैंक भी हमें डेवलप करना है, थिंक टैंक भी हमें डेवलप करना चाहिए। इस देश में डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? जिसका वोट ऑफ परसेंट ज्यादा है वो देश का राजा बनना चाहिए। लेकिन इस देश की तकदीर ऐसी है जिसका परसेंट 9% है वो हमारे ऊपर राज करता है, और जिसका 70% पॉपुलेशन है वो डिमांडर है, भीख मांगता रहता है। ये सिस्टम चेंज करनी है। इसी के साथ साथ मैं तायवाड़े साहब, राजूरकर और राष्ट्रीय ओबीसी टीम को धन्यवाद देता हूं और आपकी रजा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।